हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरवी चौधरी पे। तो हम लोग देखेंगे आज बिहार एसएससी। आज हम लोग देखेंगे सेट प्रैक्टिस 15। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। और ये आज हम लोगों का सेट नंबर 15 है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविड-फिंच को मंजूरी दी है? तो ये कोविड-फिंच को मंजूरी देने वाला कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कनाडा, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। ये देखिए प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है, इसका नाम है आपका कोविफेंच, कनाडा राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय वायुसेना द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पे आपका किया गया? तो ये राजस्थान में किया गया है। ओके चलिए, तो ये आपका राजस्थान के जैसलमेर में। नेक्स्ट है 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये वियतनाम में आयोजित किया गया है। चलिए 12 से 23 मई के बीच में आयोजित हुआ था ये। नेक्स्ट है, वर्तमान में केंद्रीय बजट में घोषित मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मित्रा जो है ये आपका वस्त्र से संबंधित है, आपका मित्रा योजना। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध आप लोगों को पता होगा कि बांसुरी वादन से है, ये बांसुरी बजाते थे। और ये अवार्ड जो है किनको मिला है? तो अमजद अली खान को ये अवार्ड दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो ये 2022 का यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये 2022 के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। और ये क्या है? तो ये प्रसिद्ध सरोद वादक हैं, ये सरोद वादक हैं। लेकिन पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं ये बांसुरी वादक थे, इनका संबंध जो है बांसुरी से है। ओके फ्रेंड्स, चलिए, और ये आपके अजमत अली खान सरोद वादक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक दूसरे विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आर अश्विन। ये आपके किसको पीछे छोड़ दिए? तो भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़ दिए हैं आर अश्विन, और ये सर्वाधिक दूसरे हो गए हैं विकेट लेने वाले। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्राज़ील के एमेजोनिया फर्स्ट को किस यान से प्रक्षेपित किया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? PSLV C-51 के द्वारा एमेजोनिया फर्स्ट को प्रक्षेपित किया गया था, और ये इसरो के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने समर अभियान शुरू किया है? तो समर अभियान जो है ये कौन शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। इन्होंने समर योजना जो है कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए शुरू किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो ये कौन सा नदी हो जाएगा? तो ये चिनाब नदी पे जो है ये सबसे बड़ा जो है ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, किस दक्षिण एशियाई देश की कैबिनेट ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर पाबंदी का आदेश दिया है? बुर्का समझते होंगे, तो ये कौन सा देश है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका श्रीलंका। ओके फ्रेंड, समसूत्री विभाजन के किस अवस्था के दौरान विभाजन सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पे स्थित होते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मेटाफेज। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से जाना जाता है, तो किसको जानते हैं? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? एस्परजिल्स। ठीक है, तो ये प्रयोगशाला का खरपतवार इसको बोलते हैं एस्परजिल्स को। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मकड़ियों में उत्सर्जी उत्पाद होता है, तो मकड़ियाँ जो है वो आपका ग्वानीन के रूप में उत्सर्जी उत्पाद जो है वो निकालती है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन
स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया को बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, लिटमस जो अम्ल क्षार पहचान में प्रयुक्त होता है किससे प्राप्त होता है, ये किससे प्राप्त होता है, तो ये आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वासियोकर तथा मैरेस्मस रोग किसकी कमी से होता है, तो ये होता है आपका प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक है, तो विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टिफ्लोफैन अमीनो अम्ल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी थायराइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सीक परीक्षण किस रोग का पता करते हैं, तो सीक परीक्षण से कौन सा रोग, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया जो है वो सीक परीक्षण से किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बोलते हैं हम लोग एस्टेपिज को, यानी सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक लेंस में +2D की शक्ति है, लेंस की किस्म, प्रकृति और फोकस लंबाई होगी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे ये उत्तल लेंस होगा, और चूँकि क्या कर रहा था, लेंस की किस्म बताना है तो उत्तल हो गया, और प्रकृति और इसकी फोकस लंबाई बताना है, तो यहाँ ये प्लस में दिया है इसलिए उत्तल हो गया, उत्तल माइनस में रहता है तो होता है, और फोकल लंबाई निकालना है तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, P बराबर क्या हो जाता है 1/f, वहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 0.5 डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट है, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, यहाँ पे ये वास्तविक और समान आकार का बनेगा, क्योंकि हम कहाँ रख रहे हैं, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, तो जब भी वक्रता केंद्र पे रखते हैं वस्तु को तो वो उसके समान आकार का बनता है, तो यहाँ छोटा है, बड़ा है, बड़े आकार का, तो यहाँ से ऑप्शन आप एलिमिनेट करके भी बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, CT स्कैन में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो CT स्कैन जो है उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो एक्स विकिरणों का प्रयोग करते हैं CT स्कैन करने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो विद्युत रोधी जो पदार्थ होते हैं उनकी प्रतिरोधकता होती है 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर। ओके फ्रेंड्स, तो ये होता है विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी रंग की लौ उत्पन्न होती है, ये होता है आपका नीला रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तित होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दिशा। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होगा, तो जब वस्तु को वृत्ताकार पथ पे घुमाएंगे तो किया गया कार्य क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 0। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होगी, तो यहाँ पे ऊर्जा और कार्य दोनों का आपका इकाई सेम हो जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं पर के स्थान पर नीति आयोग किसके द्वारा संचालित या आयोग द्वारा संचालित विजन प्लान की समय अवधि क्या है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से बनाई गई समिति के अध्यक्ष थे, तो यहाँ पे 2022 तक किसान की आय को दुगना कर देना है, तो यहाँ पे कौन सा है, तो अशोक दलवई समिति जो है ये बनाई गई है। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति यानी सेज पॉलिसी किस वर्ष लाया गया था, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये लाया गया था वर्ष 2000 में।
चलिए नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य सामाजिक समता व न्याय के साथ आर्थिक विकास था? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये था आपका सवाई जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु जो थे वो किन्हें मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी गुरु मानते थे। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान अलग राज्य के रूप में ये आंदोलन जो था उनका नेतृत्व करने वाले थे। चलिए नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो सिंधु सभ्यता जो है आर्ध ऐतिहासिक काल, जैसा कि आप लोगों ने हमारे सेट में देखा होगा तो पाषाण काल, तो उसमें ये क्वेश्चंस हमने करवाया है, तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखिए, उससे आपको एक बेनिफिट्स होगा। तो यहाँ से आपका बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स तो आपका 1 मार्क्स बोल रहे हैं 4 नंबर तो आपका कंफर्म हो गया। तो इसलिए उसको भी बिल्कुल 10 से 12 मिनट का सेट होता है, तो उसे भी ज़रूर देखा कीजिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ही उसके फ़ायदे मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? तो ये अछूत की अवधारणा जो है ये उत्तर वैदिक काल में जो है देखी गई है। चलिए नेक्स्ट है, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो ये कौन सा स्रोत था? तो वो था आपका मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के समय खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो खालसा भूमि जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो थी ये अधिक विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो जैन ग्रंथ जो है सबसे पूर्वकालिक उसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो 14 पूर्व। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये था आपका मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शफरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो इनका किससे था? तो ये थे आपके फिरदौसी संप्रदाय से। नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य है ये पहचानना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ये जो है आपका गलत है। अब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन के सदस्य द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा संपन्न होता है। ओके फ्रेंड्स, और बाकी आपका सही है, जैसे कि भारत के चौथे उपराष्ट्रपति बीवी गिरी थे, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। और राष्ट्रपति पद के लिए आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, और अपर एज का कोई लिमिट नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं है प्राप्त? मतलब इसमें से कौन सा अधिकार उनको नहीं प्राप्त है? तो यहाँ पे हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होती है, प्रधानमंत्री को वही नियुक्त करते हैं। रक्षा बल का सर्वोच्च कमांड होता है, और ये भी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो ये आपका कहाँ लाया सकता है? तो या तो लोकसभा या राज्यसभा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो ये आपका कब लाया गया था? तो 1951 में लाया गया था। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उसे मत प्राप्त ना हो सके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ये वैध मत का अगर 1/6 जो है आप नहीं प्राप्त करते हैं तो आप अपना जमानत खो देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं। नेक्स्ट है, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यहाँ पे आपका भाग 11 में किया गया है आपका। नेक्स्ट है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन को स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19D में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 99। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा खगोलीय पिंड है। तो चलिए यहाँ ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी, यानी सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा और उल्का पिंड। नेक्स्ट है हमारा, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती हैं। तो तारों के जो विभिन्न समूह हैं उनके द्वारा बनाई गई जो विविध आकृतियाँ हैं वो आपका क्या कहलाता है, नक्षत्र मंडल। ओके फ्रेंड्स, चलिए, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। तो लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा जो है वो कहाँ पे होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में होती है लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से ग्रेट लैक्स के अंतर्गत कौन सी झील सम्मिलित नहीं है। तो ग्रेट लैक्स के अंतर्गत कौन सी झील नहीं सम्मिलित है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ग्रेट बैरियर जो है वो आपका ग्रेट लैक्स के अंतर्गत नहीं है। मिशिगन, सुपीरियर, इरी, ये सब आपका ग्रेट लैक्स आती है, यानी आपका महान झील कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण कौन सा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल जो है जिसके वजह से ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपका अवरोही क्रम बताना है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नाइट्रोजन सबसे अधिक, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन और फिर आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी को पता है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन का बात करते हैं तो 21%, फिर है आपका आर्गन 0.93% और फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और अन्य गैस का अगर बात करते हैं तो वो होता है 0.04%, ये होता है आपका अदर गैस। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान क्या है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। तो कौन सा नगर सीन नदी के तट पर बसा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तो उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो ये इसलिए होता है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जिसके वजह से ये आपका भूरा लाल हो जाता है, हल्दी का जो भी दाग लगा हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम तथा गोल्ड। नेक्स्ट है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो यहाँ पे धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म कौन इसमें से प्रदर्शित नहीं करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन जो है वो धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते, जबकि सिलिकॉन, टेल्यूरियम, जर्मेनियम ये सब दोनों का गुण प्रदर्शित करते, इसलिए हम लोग इसको उपधातु के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नील्स बोर जो थे उन्होंने परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक जो हैं ये भी आपके कौन हो जाएंगे, नील्स बोर, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू आप लोग सबको ही खाए होंगे तो स्वाद में खट्टा होता है यानी अम्ल होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए तो एक ही ऑप्शन आप छाट पाइएगा, बाकी सब आपका 2 वाला ही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2.2, ये अम्लीय होता है। सर्वप्रथम विश्व
कब क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किसके बीच हुआ था? तो ये पहली बार जब विश्व कप हुआ था क्रिकेट मैच तो इंग्लैंड और इसके बीच हुआ था। तो ये इंग्लैंड और आपका भारत के बीच खेला गया था, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो 7 जून 1975 यानी 1975 में ये आपका फर्स्ट टाइम आपका विश्व कप क्रिकेट हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कौन सा सही मिलान है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सही मिलान का बात किया, सही मिलान आपका नहीं है, ये आपको बताना है। तो नहीं यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका भारत की खोज ये भी सही है, हितोपदेश नारायण पंडित ये भी सही है, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिन्हा इनके राइटर भी यही है, ये तीनों सही है। लेकिन यहाँ मिलिंद पन्हो जो है अश्वघोष दिया है जो कि बिल्कुल गलत है। ये किनके द्वारा लिखा गया? तो ये नागसेन, ये नागसेन के द्वारा लिखा गया है मिलिंद पन्हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है 1953 में की गई थी। तो ये आपका बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है और इसकी स्थापना जो है 1953 में तो की गई थी। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी या ललित कला अकादमी की स्थापना जो है, इसमें अगर ललित कला जुड़ जाए तो ये 1954 यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इसमें ये किया गया था। लेकिन यहाँ संगीत नाटक अकादमी 1953 और साहित्य अकादमी तथा ललित कला अकादमी ये 1954। नेक्स्ट है विदेशिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो विदेशिया जो है ये आपका कहाँ होता है? तो ये होता है आपका झारखंड में। झारखंड में बहुत सारे होते हैं नृत्य, जैसे छऊ हो गया, सरहुल, सोहराई, फिर से जट जटीन, ये सब झारखंड से संबंधित लोक नृत्य है। नेक्स्ट है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका कहाँ है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है आपका मैसूर में है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है हमारा भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत के अधिकांश जो भाग हैं उसमें हम बताए हैं आपको, जब भी भारत में वन पूछा जाए तो पतझड़ जहाँ भी दिखे लगा दीजिए, यहाँ उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह जो है वो हम लोग मनाते हैं अक्टूबर के पहले सप्ताह में, हम लोग वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है पक्षी बिहार कहाँ है? पटना पक्षी बिहार ये आपका कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे? तो ये हो जाएगा एटा। पटना पक्षी बिहार आपका कहाँ है? तो ये आपका एटा में है। चलिए, और लोकनायक पक्षी बिहार ये आपका बलिया में है। लोकनायक पक्षी बिहार बलिया, कैसे याद रखेंगे? लोक आ रहा है, इसमें देखिए बलिया में भी ल आ रहा है, लोकनायक तो बलिया। सूर सरोवर पक्षी विहार तो ये आपका है आगरा में। सूर सरोवर तो यहाँ देखिए सूर सरोवर, तो ये आपका आप लोगों को पता होगा सरयू नदी जो है, अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे, तो वहाँ से भी याद रख सकते हैं। आगरा भी आपका यूपी में हो जाता है, अयोध्या भी आपका यूपी में। तो सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? तो ये है आपका आगरा में। और शमसपुर पक्षी विहार ये रायबरेली में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो ये दालमा जो है ये वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये भी आपका झारखंड में है। और ये जो है हाथी, तेंदुआ, हिरन, भालू, जंगली सुअर ये सब इसमें रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बिरहोर जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करती है? तो यहाँ पे बिरहोर जनजाति का जब बात करते हैं तो ये आपका झारखंड में निवास करती है। बिरहोर, संथाल, मुंडा, उरांव, कोरवा, अमूर, भुइया ये सब आपका झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए नेक्स्ट आपका ये मैथ है और ये बिल्कुल आसान मैथ होता है, आपसे बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, पिछले सेट्स में हमने आपको रीजनिंग भी दिखलाया था। ये सब आपका मिश्रण है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ये सब बिल्कुल आसानी से बनने वाला क्वेश्चन है और आप बिल्कुल आसानी से बना लीजिएगा, थोड़ा भी आपको अगर मैथ आता होगा तो चलिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप हमको बताइएगा कि इस सीट में आपने कितने मार्क्स जो है ऑब्टेन किया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।